हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। डीएलएड एंट्रेंस की जो रैंक लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है और कुछ ही दिनों में आपका जो शेड्यूल है कि आपको कौन से डाइट में अपना एडमिशन कराना है वो भी लगभग 4-5 तारीख में बता देंगे। वो मैं एक और बार आपको कंफर्म कर दूँगी। ठीक, अब आपका क्वेश्चन है कि मैम हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कैसे आपको काउंट करना है। अब दोबारा एक बार बताते हैं क्योंकि अब आपके पास क्लियर है कि आपका कितना मार्क्स आया, आपका कितना रैंक है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि जनरल डाइट जो है, गवर्नमेंट डाइट जो है, उसमें कितनी सीट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल की 555 सीट है, 555 सीट है। ओबीसी की 156 है, एससी की 156 है, एसटी की 78, एनसीसी की 9, स्पोर्ट्स की 18 और पीडब्ल्यूडी की 31 सीट है। इसके अलावा भी एक दो और कैटेगरीज़ हैं, उनकी बहुत कम सीट्स थी तो मैंने उनको नहीं लिया है। आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो अच्छे से बताया है। टोटल गवर्नमेंट डाइट में आपके होंगे 1048 सीट। ओके, उसके बाद आपका ये जो है प्राइवेट डाइट है। प्राइवेट डाइट में जनरल की 918 है, ओबीसी की 253 है, एससी की 253, एसटी की 126, एनसीसी की 16 और पीडब्ल्यूडी की 51 सीट है। ये आपका ओवरऑल है कि इतनी सीट है। अब इसमें आपको देखना है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत पीछे रैंक होगी लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्टार्टिंग में भी होगा लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे आपको मेजर करना है कि आपका होगा नहीं होगा, उसको हम वीडियो में देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका रैंक आ रहा है 555 के अंदर, ये बच्चे जो हैं सेफ़ है। अब ये जनरल कैटेगरी के हों या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं ये सेफ़ हैं, इनका गवर्नमेंट डाइट में हो जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट डाइट है उनमें किसी ना किसी गवर्नमेंट डाइट में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी भी कट ऑफ के अंदर इन बच्चों का होने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी वाले तो यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद अगर किसी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का नाम आता है जैसे 556 पे, 556 पे अगर किसी स्टूडेंट का नाम है वो जनरल कैटेगरी से है तो उसका एडमिशन होगा प्राइवेट डाइट में। ओके, प्राइवेट डाइट में होगा जनरल से, क्योंकि इतनी सीट तो जनरल कैटेगरी के लिए है और इसमें जो भी ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं उनको भी जनरल काउंट करके ये सीट उनको दे दी जाएगी। तो 555 सीट जो है वो जनरल कैंडिडेट और जो भी कैटेगरी वाले इतने रैंक लेके आए हैं वो लेके चले जाएंगे। उसके बाद आता है आपका ओबीसी। अब ओबीसी वाले कैसे देखेंगे कि उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ओबीसी वालों को क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें 555 में कितने बच्चे हैं जो जनरल वाली सीट पर चले गए हैं। हाँ, इसके बाद लगा लो आपका 557 पे अगर ओबीसी का कैंडिडेट है, हाँ ओबीसी का कैंडिडेट है 557 पे, तो आपको देखना है कि इसका रैंक कितना है। अगर इस यहाँ पे तो आपका जो भी जनरल कैंडिडेट के साथ है वो ले लेंगे। ये वाला जो बच्चा है ये 1 से काउंट होगा, 156 में ये 1 नंबर पे होगा और ऐसे 156 तक मतलब आपको वो काउंट करने में नहीं आएगा। आपको पता नहीं चल रहा ना कि आपके इसके यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो ओबीसी से सीट लेके जा चुके हैं। आपको अंदाज़ा ही लगा सकते हो आप इसके अंदर, तो क्योंकि इस बार लिस्ट भी नहीं दी ना तो मैं देख भी नहीं सकती हूँ। आप इंडिविजुअल एक एक बच्चा ही अपना लिस्ट देख सकता है। तो इसमें अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ से बाहर आता है और वो ओबीसी का है तो 156, इसके बाद जो 156 सीट्स हैं वो ओबीसी कैंडिडेट लेके जाएगा। और इसी में इसके बाद ही 156 जो है एससी कैंडिडेट लेके जाएगा। फिर उसी में एसटी, एनसीसी और स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूडी ऐसे कैंडिडेट जो हैं इसके बाद की सीट से अपने काउंट करेंगे कि हम उनका कितना रैंक आ रहा है। अब देखो आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे कि कोई लड़की है उसकी रैंक आ रही है देखो ओवरऑल उसकी आ रही है 400। ओके, और उसकी कैटेगरी में उसकी रैंक आ रही है आपका 136। ओके, 136 आ रही है। अब आपको देखना है कि 136 उसकी कैटेगरी में रैंक आ रही है और इन 400 में भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो ओबीसी वाले होंगे। तो आप लगा लो कि यहाँ पे ओबीसी की सीट तो 156 है, 156 है और 136 इससे कम ही है। तो मतलब इस स्टूडेंट का चांसेस है कि इसको गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इन 555 में भी कुछ स्टूडेंट ओबीसी वाले होंगे। लगा लो अगर 50 स्टूडेंट भी ओबीसी वाले होते हैं तो ये यहाँ से इसकी जो रैंक है और कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। तो इसके चांसेस है कि 156 जो ओबीसी के लिए स्टूडेंट के लिए जो सीट छोड़ी हुई है उसमें उस बच्चे का नंबर आ जाएगा। सेम ऐसा सारी कैटेगरीज में होगा। एससी में भी
आपको एससी की फ़ाइट एससी स्टूडेंट से होगी, ओबीसी की ओबीसी से होगी, एसटी की एसटी से, एनसीसी, इन सब की अपनी अपनी कैटेगरी से फ़ाइट होगी। तो जो इसमें कवर कर लेता है कैटेगरी वाला स्टूडेंट वो तो हट जाएगा और उसके बाद से आपको अपनी कैटेगरी वाले स्टूडेंट से फ़ाइट करना है। फिर सेम ऐसा ही यहाँ पे प्राइवेट डाइट में होगा। तो जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आएगा, तो कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाएगा ये प्राइवेट डाइट के अंदर भी। तो वो जो स्टूडेंट है स्टार्टिंग वाले जिनका रैंक आ रहा है 918 के बीच में, वो जनरल हो या फिर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, जो भी हैं उनका यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद के जो कैंडिडेट हैं वो देखेंगे कि इसके बाद जो भी बच्चा है अगर वो ओबीसी है उसकी रैंक कितनी है, इसके बाद वो अपने आप को काउंट करेगा। एससी है वो इसके बाद अपने आप को काउंट करेगा, एसटी भी इसके बाद अपने आप को काउंट करेगा कि उसमें उसकी कितनी रैंक है। इसी में अगर मैं देख लेती हूँ, मान लो किसी बच्चे का रैंक आ रहा है 1000, ओके, और कैटेगरी से उसकी रैंक आ रही है 200, ओके। बच्चे की रैंक है 1000 और कैटेगरी से उसकी रैंक आ रही है 200। तो अब इसमें देखना है आपको कि 918 सीट तो चली जाएंगी ऐसे की ऐसे, 918 सीट जाएंगी। अब इस सीट में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी जो कि ओबीसी होंगे, तो वो स्टूडेंट अगर लगा लो 50-60 भी हो जाते हैं, 60 स्टूडेंट भी अगर इतने में, और ये बड़ा अमाउंट है तो 60 तो होंगे नहीं, उससे ज़्यादा होंगे, लगभग 100 मान लेते हैं, ओके। 100 स्टूडेंट अगर ओबीसी वाले इतने रैंक लेके आ गए हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे इस बच्चे की 200 रैंक है कैटेगरी वाइज। अब ये 100 जनरल में चले गए, तो बाकी के जो बच्चे हैं मतलब 253 इन 100 के बाद वाले बच्चे जो भी आएंगे उनका ओबीसी की सीट पे सिलेक्शन हो जाएगा प्राइवेट डाइट में। अब एक चीज़ ध्यान रखनी होती है आपको कि पहले आपका जिन भी बच्चों की अच्छी रैंक आई है, इतने तक आई है ना, तो फर्स्ट लिस्ट में आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको डाइट मिल जाए कोई भी। आप सेकंड लिस्ट का भी वेट कर सकते हैं और सीट को फ्लोट करना होता है, वो सब प्रोसेस भी आपको अच्छे से बताएंगे अभी। तो जिनका भी इतने पे नंबर आ रहा है, ज़रूरी नहीं है आपकी फ़र्स्ट कट ऑफ के अंदर आपको गवर्नमेंट डाइट मिल जाए और आपकी पसंद का ही डाइट मिल जाए, आपको प्राइवेट डाइट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप एडमिशन करवाते हैं या नहीं कराते, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी आप फर्स्ट लिस्ट में अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ रही है, तो अभी प्राइवेट डाइट में एडमिशन नहीं कराना, आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना, क्योंकि सेकंड लिस्ट में चांसेस रहते हैं कि आपका गवर्नमेंट डाइट में नंबर आ जाए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको प्राइवेट में करा लेना चाहिए एडमिशन, क्योंकि फिर 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे भी करके आपको अपना एडमिशन ले लेना है, ताकि अब जो भी वैकेंसी आए 2 साल 3 साल बाद जो भी वैकेंसी आए उसमें आप फिल कर सको। छोड़ दोगे तो फिर रह जाएगा। हम अब वो स्टूडेंट जिनकी बहुत ज़्यादा रैंक आ गई है और जिनको लग नहीं रहा कि उनका डाइट में एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट अपना स्पेशल डीएलएड कर सकते हैं या डिस्टेंस से डीएलएड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। और ये डिस्टेंस भी रेगुलर ही होता है, बस वो आपकी अटेंडेंस को देखते हैं। हाँ, तो इस में अगर एडमिशन नहीं हो रहा तो कहीं तो एडमिशन लो, ताकि आपका ईयर वेस्ट ना हो। और अगर आपको टीचर ही बनना है तो फिर आपको कहीं से भी कर लेना चाहिए। हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे टोटल 1900 सीट थी ना, यहाँ पे गवर्नमेंट डाइट में है 1040 सीट, उसके बाद यहाँ पे 1900। अब आप लगा लो यहाँ पे 2940। इस रैंक के अंदर जिस बच्चे का भी नंबर आ रहा है उसका किसी ना किसी डाइट में हो जाएगा। उसका किसी ना किसी डाइट में हो जाएगा। और हाँ, कैटेगरी वाले स्टूडेंट इसके बाहर भी अगर आ रहे हैं, अगर आपका रैंक इसके बाहर भी आ रहा है, तो कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको करके बताया वैसे करके देखो, आपका इसके अंदर भी आने का पूरा चांस रहेगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब जिसका 7000 रैंक भी है वो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप इस पैरामीटर को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना जो भी प्रोसेस को देख के कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। हम वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। और देखो, आपको डीएलएड में एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर स्पेशल डीएलएड का कर लेना, नहीं तो उसकी भी डेट निकल जाएगी एडमिशन की, तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।